आप बना रहे हैं अजीम शाहकार, आप कम से कम यहाँ कांस्टेबल तो खड़ा करें, अल्टरनेट कोई ठीक कर दें। अदाब से भी बढ़ के अदाब है इस रोड पे, जंग लड़ने के बराबर है। कराची वाले बड़ा सब्र कर रहे हैं, आ गया तुर्की की तरह जोश तो ये घुमा के रखेंगे इनको। हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड कराची पर, जहां पर कराची के शहरी ट्रैफिक के इस अदाब को पिछले 4 बरस से भुगत रहे हैं, क्योंकि हुकूमत सिंध रेड लाइन BRT के नाम पर ये 22 किलोमीटर सड़क खोद कर भूल चुकी है। 4 साल हो चुके हैं यहाँ, बहुत परेशान किए हुए हम लोग, इस रास्ते से बहुत परेशान हैं, हमें बहुत टाइम लगता है। बेकार है, कुछ भी बोलोगे सुनवाई तो होती नहीं है। इस तरह से हमारे यहाँ कभी इतना पानी है, कभी क्या है, कोई पूछने वाला नहीं। एम्बुलेंसें फंस जाती हैं इधर, मरीज फंस जाते हैं बेचारे, क्या कह सकते हैं। मेरे घर से आधे घंटे का रास्ता है, मुझे घंटे से ऊपर लग जाता है। जल्दी काम करे, 4 साल से इतना थोड़ी ना स्लो काम होता है। पता नहीं अल्लाह को मालूम है क्या कौन सी सज़ा है और क्या किए की सज़ा है। सुबह हमें जो है बच्चों को लाते हुए भी 1-1 घंटा सड़क पे रुकते हैं। दूसरी मैंने गाड़ी वहाँ पे खड़ी की है, मैं 10 मिनट वॉक करते हुए यहाँ तक आया हूँ। ऐसे मेट्रो देने से हमारे पुराने रोड बहुत अच्छे थे। मंसूबे की लागत में तकरीबन $100 मिलियन का इजाफा हो चुका है। ये गोरख धंधा क्या है, रेड लाइन मंसूबा क्या है, इसकी ताकीर का जिम्मेदार कौन है, ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा, आइए आपको बताते हैं। रेड लाइन मंसूबे के तहत मलीर हाल्ट से नुमाइश चौरंगी तक 23 किलोमीटर तवील डेडिकेटेड बस कॉरिडोर तामीर होना है। तकरीबन 260 के करीब बसेस BRT रेड लाइन के लिए ली जाएंगी। बहुत ही वो तमाम EV बसेस होंगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बसेस होंगी। इसमें तकरीबन इसकी जो राइडरशिप है डेली की, वो 3,44,000 से ज़ायद की है। तामीराती काम जनवरी 2022 में शुरू हुआ, जो मुकम्मल होना था जून 2024 में, लेकिन ताहाल पेशरफ्त सिर्फ 37% है। इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ दो लॉट्स में हुआ, लॉट 1 और लॉट 2 दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। 10 किलोमीटर लेंथ है लॉट 1 की और इसकी तकरीबन 13 किलोमीटर लेंथ है लॉट 2 की। इसका जो प्रोग्रेस है इसमें 20% है, 37% लॉट 2 की है। $50 करोड़ से ज़ायद लागत वाला ये मंसूबा आखिर खटाई का शिकार क्यों हुआ? एक सबब करोड़ों डॉलर की लागत से तैयार करदा नाकिस डिज़ाइन भी है। ये जगह सपूरा चौक कहलाती है। यहाँ पर पहले अंडरपास था हमारे पास, एनालाइज करके उसको डिज़ाइन जो है ना ब्रिज में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब वो अंडरपास ख़त्म करके इस जगह पर फ्लाईओवर जाएगी, तो पूरा स्कोप ऑफ वर्क चेंज हो गया। इंजीनियरों ने, जिस कंसल्टेंट ने ये डिज़ाइन बनाया था, तो वो फॉल्ट डिज़ाइन बनाया था। इसका मतलब ये हुआ विजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, उसका बाकायदा प्रॉपर ग्राउंड पर आकर सारी चीज़ें सर्वे करके फिर डिज़ाइन बनाया जाता है ना। घर पे बैठकर, अगर ऑफिस में बैठकर डिज़ाइन बनाएंगे तो फिर ये हाल होगा। पूरी स्टडी होती है, क्योंकि ऑन साइड डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। जैसे अब सपूरा का बता रहा हूँ कि यहाँ पहले बारिशें इस हिसाब में नहीं होती थी कि पानी इतना अकोमोडेट हो जाए। अभी लास्ट बारिशों में आपने देखा होगा तकरीबन ये बारिशें तो सालों के बरसों में हो रही है। 1.5 महीने पानी भरा रहा था, हम काम नहीं कर सक रहे थे सर, ना मशीनरी आ रही थी ना एक्सकेवेट कर पा रहे। जिन्होंने ये डिज़ाइन पहले बनाया था मंसूबे का, उनको ये मालूम ही नहीं था कि यहाँ बारिश भी होती है और यहाँ लो लाइन है, यहाँ अंडरपास नहीं बन सकता, उनको पता ही नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। 6 से 8 साल पहले जब बारिशों की ये क्वांटम नहीं होता था। इस जगह के अलावा और कौन कौन से मकामात पर डिज़ाइन चेंज हुआ है और क्या चेंजेस हुई है? अच्छा, इसके अलावा बाकी जगहों पे एक जगह और अंडरपास था, तो उसको भी हमने ब्रिज में कन्वर्ट किया। जो मौसमियत का ब्रिज है वहाँ पे एक अलग से ब्रिज बनेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो डिज़ाइन का चेंज है, क्योंकि वहाँ पे कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन की बड़ी अहम लाइंस गुजर रही हैं, यूटिलिटीज़ गुजर रही हैं, तो उसको रिलोकेट किए बगैर हमें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, क्योंकि अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो शहर की पूरे शहर की पानी मुतासर होगी। Where we're standing right now, there's an issue here. Where we're standing right now, this was an 84-inch pipeline belonging to KWSC, right? We were given a drawing from the utility owner, and it showed that the 84-inch line was in a certain place. Our overhead bridge was right on top of that area, so we shifted 200 meters away. So in other words, the drawing that we got was not actually accurate. Who's responsible for this
faulty design? The design is, all of the design is the responsibility of the employer, Trans Karachi, right? Then the execution of the design is carried out by PMCSC, which is our company. So we do the actual design, and the policy of the design policy comes from Trans Karachi. जब स्कोप ऑफ वर्क चेंज हो गया तो फिर ये जो ठेके का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो वर्क ऑर्डर है, वो भी चेंज होना चाहिए। वो चेंज किया है नहीं? नहीं, इसमें ओवरऑल कॉस्ट में इतना डिफरेंस नहीं आया। अगर ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ओवरऑल कॉस्ट में बहुत डिफरेंस आते हैं ना, तो उससे हम कहते हैं कि चेंज हो गया कॉन्ट्रैक्ट चेंज। मंसूबा शुरू होते ही ठेकेदारों और हुक्काम के दरमियान अदायगियों पर तनाज़ा शुरू हो गया। 22 के मई में ठेकेदार जो थे वो और जो हमारे सीईओ थे कराची की, ट्रांस कराची जो इंतजामिया थी, वो आपस में लड़ पड़े हमारे सामने। जो है वो मिनिस्टर साहब बैठे थे, मैं बैठा हूँ, SMT की इंतजामिया बैठी है, ट्रांस कराची के लोग बैठे हुए हैं। यानी फिजिकल होने इतना हुआ कि वो उधर से खड़ा हो गया, उधर से अपने को मारने के लिए। इशू ये था कि भाई वो ने कहा कि इसको हम काम बोलते हैं, ये काम नहीं करता। तो उसने कहा एज पर एग्रीमेंट मुझे आप कॉरिडोर खाली करके दो, फ्री फ्रॉम आर हर्डल्स, मुझे राइट ऑफ वे मुझे दे दो, सारा वो मुझे काम शुरू करूँ, आपने मुझे दिया नहीं है। वहाँ पे सारी इतनी हर्डल्स हैं, उसने कही है PTCL है, वाटर पोर्ट है। तो ठेकेदार फिर आ गया शुरू में ही कि भाई मुझे अपनी इन्फ्लेशन हो गया, डॉलर का रेट बढ़ गया है। जो सीमेंट की बोरी मुझे 150 मिलती थी, अभी 350 मिल रही है, अभी 500 में मिल रही है, तो वो डिफरेंस कौन देगा? हमने उसको कहा भाई आप काम शुरू करो, फिर क्लेम डालना। हुकूमत अदायगियों का तनाज़ा हल ना कर सकी तो ठेकेदार ने काम सुस्त कर दिया। काम स्टैंड बाई फेस पे स्लो किया था, लेकिन बंद नहीं हुआ था। हमें एरियाज हैंड ओवर नहीं हो रहे थे, हमारे ओवरहेड चार्जेस बढ़ रहे थे, हमारा स्टाफ, मशीनरी, हमारी हर चीज़ ऑन होल्ड थी। जैसे अभी भी एक डिपो हमें अभी हैंड ओवर नहीं हुआ। पेमेंट्स में के तो क्लेम्स के थे, कुछ इश्यूज थे जो हाईली इन्फ्लेटेड क्लेम था। डिस्प्यूट बोर्ड में सारी चीज़ें चली गई। लेटेस्ट मैंने सुना है कि उसका जो क्लेम है तकरीबन 20 अरब और 50 करोड़ का ठेकेदार का है। तो डिस्प्यूट बोर्ड ने उसको जो है तकरीबन 9 अरब और 25 करोड़ दिए हैं। वो ठेकेदार नहीं मान रहा है, उसने वो कह रहा है कि नहीं ये गलत है, मेरे ज़्यादा लग गए हैं। इसलिए ठेकेदार क्या करता है, अगले काम स्लो कर देता है, बंद नहीं करता है। यानी इस तरह करता है कि ऊँचे से बंद ही है, वो मिजरीज पे कमा रहा है। डिले का गवर्नमेंट मजबूर होकर उसको पैसे दे दे। यानी एक ठेकेदार जो है अगर आपकी गवर्नमेंट से जोर है तो फिर तो प्रोजेक्ट का हाल यही होगा ना। वो कुछ एलिमेंट्स ऐसी हैं जो उसको सपोर्ट कर रही हैं गवर्नमेंट, विद इन गवर्नमेंट। क्योंकि हुकूमत के अंदर के लोग भी मिले हुए थे, इसलिए फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, जो काम हुआ ही नहीं उसकी भी ठेकेदारों को अरबों रुपए की अदायगी सिंध हुकूमत ने अपने खजाने से कर दी। कैबिनेट ने उस पर फैसला भी दिया है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उनको फंड किया है। 4.8 बिलियन पेमेंट हुई है दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स के, इंक्लूडिंग बोथ डिपोज की कंस्ट्रक्शन के। इस अदायगी पर मंसूबे की फंडिंग करने वाले आलमी इदारों ने भी एतराज़ात कर दिए। ADB ने अपने एडमोबार में ये कहा है कि जी अप्रैल की 14 तारीख को उनका मिशन आ रहा है, वो उसको रिव्यू करेंगे, फिजिकल प्रोग्रेस, उनकी तसल्ली, अगर तसल्ली बख्श काम हुआ होगा इन क्लेम्स के अमाउंट को गवर्नमेंट ऑफ सिंध को वो रेट्रोएक्टिवली फाइनेंस कर देंगे। आमतौर पर ऐसे बड़े मंसूबों में ज़मीन और यूटिलिटी शिफ्टिंग का बंदोबस्त पहले होता है, लेकिन सिंध हुकूमत ये बंदोबस्त क्यों ना कर सकी? आइडियली यही था कि भाई ज़मीन क्लियर होनी चाहिए थी, जो एज पर एग्रीमेंट जो है उसको फ्री फ्रॉम आर हर्डल्स जो है राइट ऑफ वे देना चाहिए था ठेकेदार को, कभी अपना ये आप सारी आप शुरू करो। तो ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें हैं, वहाँ पे हमें डिपो बनाना चाहिए। और ये था कि मलिर हॉल डिपो और एक मौसमियात पे डिपो था, लेकिन पोजीशन हमारे पास नहीं था। वो खाली पड़े हुए थे तो रेंजर्स उसको इस्तेमाल कर रही थी। जब वो ज़रूरत पड़ी तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि अपना अभी खाली करें तो हम ये चीज़ें शुरू करें, तो ये आगे उनको अल्टरनेट दे दें, तो हमने फिर अल्टरनेट ढूंढना शुरू किया। इसकी वजह से डिले हुआ और फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपना फैसला ही चेंज किया और डिपोज को रीलोकेट किया। इस वक्त हम मौजूद हैं मलिर हाल डिपो में और ये रेल लाइन BRT का स्टार्टिंग पॉइंट है। 2022 के करीब जब हमारा प्रोजेक्ट ये उस टाइम हमें इसकी पोजीशन मिलनी थी, लेकिन ये पोजीशन में लेट मिली। 4 साल के गैप के बाद ये मिला एरिया हमें। अभी भी फुली हैंड ओवर नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 70% एरिया इसमें हैंड ओवर हुआ है। जनवरी में हमने फुल फ्लैट यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया है। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है KE का था, तो उन्होंने 800 मिलियन मांग लिया कि 800 मिलियन हमारा खर्चा हमें दे दो। 800 मिलियन ही सारे उनको एडवांस दिए गए। आप यकीन करेंगे कि इलेक्ट्रिक की हमें अभी 15 फरवरी जो अभी गुजरी है, हमें यूटिलिटी शिफ्टिंग कंप्लीट होकर मिली है। अच्छा, मसला ये हुआ कि जैसे रीलोकेशन नहीं हुई तो फिर इम्पॉर्टेंट रोड है यूनिवर्सिटी रोड जो है उस पर साइड रोड नहीं बने,
अब साइड रोड नहीं बने तो आपने वो सारे फुटपाथ तोड़ के सर उसी खराब रोड पे ट्रैफिक को लगा दिया। तो ये साइड रोड न बनना जो है ना, ये सारी बड़ी ट्रेजेडी है यूनिवर्सिटी रोड की और इस प्रोजेक्ट की। अगर अपनी रेट दिखा दी गवर्नमेंट तो ये इशू होता ही नहीं। साइड रोड बनते तो आपको मालूम ही नहीं होता कि बीच में क्या बन रहा है, यार इतना फ्लो जो है कभी भी ना रुकता। कराची की आवाम ट्रैफिक जाम और धूल मिट्टी को भुगतती रही, लेकिन वज़ीर आला सिंध को मसला हल करने की फुर्सत ना मिल सकी। वज़ीर आला सिंध दिसंबर 2021 से मई 2022 तक मंसूबा चलाने वाली कंपनी के चेयरमैन रहे, लेकिन एक भी बोर्ड इजलास में शरीक ना हो सके। सीएम साहब ने मीटिंग नहीं की तो सीएम साहब को मीटिंग करने के लिए कौन बोलेगा? डिपार्टमेंट बोलेगा ना। सीएम कोई एक काम तो सीएम को नहीं है ना, सीएम के 100 काम है। अगर रूल्स ऑफ बिजनेस में आप जाएं तो जो डिपार्टमेंट है वो चीज़ इनिशिएट करता है सीएम के लिए। जब हम आए तो हमने फिर इस इशू को उठाया। जब इशू उठाया तो उन्होंने कहा सीएम साहब ने ये कहा कि अब ये बोर्ड का चेयरमैन आप चेंज करें, इससे बंदे को लाएं जो रेडली अवेलेबल हो। हुकूमती नाअहली और बदइंतज़ामी का हैरान कुन पहलू ये भी है कि जो सड़क खोदी जानी थी उसकी बहाली पर अरबों रुपए खर्च कर दिए। रेड लाइन मंसूबे का तस्वर और तैयारी के फंड्स 2013 में मंजूर हो चुके थे। साल 2016 में बैंक से 9.7 मिलियन डॉलर्स की मज़ीद फंडिंग भी जारी हुई और 2017 में कंसल्टेंट मुतहरिक हो चुके थे। हुकूमत सिंध ने साल 2017-18 के दौरान यूनिवर्सिटी रोड की बहाली पर अरबों रुपए खर्च कर दिए। ज़बरदस्त रोड बना था और बहुत बिलियन उसमें खर्च हुए थे। फिर जनवरी 2022 में उसी रोड की खुदाई शुरू कर दी। आखिर इस तरह अरबों रुपए ज़ाया करने का जिम्मेदार कौन है? यहाँ तो एक इदारा आता है, बना जाता है, दूसरा आता है उसको खोदना शुरू हो जाता है। यानी कि देखें ये चीज़ें जो है कोऑर्डिनेशन की कमी की। जो इदारा वो रोड बना रहा था वो इदारा बीआरटी नहीं बना रहा था, जो बीआरटी बना रहा था उसका उससे तो वास्ता ही नहीं था। इसको पीएनडी को आना चाहिए समंजर पे कि साहब ये कैसे कर रहे हो आप, क्योंकि बीआरटी बनने जा रही है, ये सारी ये चीज़ें बीआरटी हो चुकी हैं, तो ये दोबारा आप इसको कैसे करेंगे? साइट पर नाकिस हिफाजती इंतजामात और हादसात के नतीजे में एशियाई तरक्याती बैंक ने दिसंबर 2023 में काम मुकम्मल बंद करवा दिया। The problem was that the contractor was not following the approved procedures. ADB sent his own auditor to do the OHS audit, so all the non-compliances were observed. So they gave us corrective action plan, so we work out this and then we implement it. ठेकेदार से अदायगियों का तनाज़ा हल करने में हुकूमत को 2 साल लग गए। मई 2024 में तनाज़ा हल हुआ, लेकिन मंसूबे की लागत आसमान पर पहुंच गई। 3 मिलियन यूएस डॉलर इनिशियल कॉस्ट थी और अब तकरीबन 100 मिलियन यूएस डॉलर का इजाफा एक्सपेक्टेड है। 600 मिलियन यूएस डॉलर के करीब ये कहीं लॉक होगा। अगर साल 2019 में मंजूर होने वाला ये मंसूबा मुकर्रर करदा 3 साल की मुद्दत के अंदर मुकम्मल हो जाता तो ना डॉलर महंगा पड़ता, ना मंसूबे की लागत बढ़ती और ना अवाम अजाब झेलती। लेकिन हुकूमत सिंध को जो काम करने थे वो बर वक्त ना कर सकी। नतीजतन एशियाई तरक्याती बैंक के सिस्टम में ये मंसूबा 2.5 बरस तक प्रोजेक्ट एट रिस्क करार दे दिया गया। देखिए प्रोजेक्ट अब शुरू ही नहीं हुआ तो रिस्क में आ गया। जो डिले इतनी हुई, आपकी कंपनी देर से बनी, यानी जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कांस कराची बननी थी उसमें टाइम लग गया बनने में, फिर उसकी स्टाफिंग में टाइम लग गया। अब देखिए 19 में आप चाहें डॉलर का रेट क्या था, 100 के करीब था। टेंडर प्रोसेस शुरू होता है अपना आपका 20 में, उस ज़माने में डॉलर का रेट 102-3 यही था। प्रोसेस चल रहा था टेंडरिंग का, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। 20 में काम शुरू करते और 24 में ख़त्म करते तो आधा इम्पैक्ट आता। जो आज 100% जो है उसके समझे 50% इम्पैक्ट आता। 23-24 का जो इन्फ्लेशन है अगर टाइम लाइन में होता तो बचत बहुत होती, इसमें कोई शक नहीं है। आखिर रेड लाइन मंसूबा कब मुकम्मल होगा और आवाम की इस अजाब से कब जान छूटेगी? प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था 2024 में
और फिर इसकी एक एक्सटेंशन ली गई। अब लोन एक्सटेंशन 2026 के जून तक है। तो अब गवर्नमेंट का पूरा फोकस ये है कि हम जल्द अज जल्द मिक्स ट्रैफिक ले, ट्रैफिक की रवानी में सहूलत हो, उस पर फोकस किया जाए। मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस हम मार्च के एंड में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग सेक्शंस होंगे तो वो हम जून के एंड तक इंशाल्लाह हम उसको मुकम्मल कर लेंगे। प्रोजेक्ट कंप्लीशन की वो 2027 का एंड एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उसमें बसेस की प्रोक्योरमेंट है, फ्लीट है, ITS है, मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा अभी कंपोनेंट्स बाकी हैं। क्या दिसंबर 2027 तक तकमील की तारीख हतमी है? इसके लिए फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। रेड लाइन सिर्फ एक बस सर्विस नहीं, ये हुकूमत सिंध की साख का इम्तिहान भी है। जब मंसूबे वक्त पर मुकम्मल नहीं होते तो सिर्फ पैसा ज़ाया नहीं होता, आवाम का एतमाद भी टूटता है, और जब एतमाद टूटता है तो फिर तख्ते भी उलटते हैं।